तो यहाँ पर हमने बताया जैसे कि अलग अलग साइंटिस्ट जो हुए, उन्होंने इनको जितने भी मेटल थे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट थे उस समय, तो इनको सिम्बलाइज करना शुरू किया। ठीक है, तो क्या था इनमें थोड़ा ये कुछ इंग्लिश लेटर ना होने की वजह से इनमें क्या हुआ, इनमें एग्री नहीं हो पाए, तो इनको इनका लैटिन नेम में इनका नाम रखा गया। इनके जो इनका सिम्बलाइज किया गया वो लैटिन नेम में किया गया। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को लैटिन नेम में इसको ऑरम बोलते हैं। ठीक है, ऑरम बोलते हैं, AURUM, ऑरम। इसीलिए इसका सिंबल जो रखा गया वो AU रखा गया। ऐसे ही सिल्वर है, सिल्वर का जो लैटिन नेम होता है वो अर्जेंटनम होता है। अर्जेंटनम इसीलिए इसका सिंबल कैपिटल A। जैसे कि जोहान्स बर्जिलियस ने सजेस्ट किया था कि जो भी ये एलिमेंट के जो नेम सिंबलाइज किए जाएं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा जाए, और बाकी अदर सेकंड लेटर अगर उसको भी सिंबलाइज करना है तो सेकंड लेटर उसका स्मॉल लेटर रखा जाए। जैसे कि देखो, हमने अभी भी जितने भी सिंबल देखे होंगे, या तो वो सिंगल लेटर में होते हैं तो सिंगल में होते हैं। तो जैसे कि पोटेशियम है, यहाँ पर देखो पोटेशियम सिंगल लेटर में है तो सिंबल उसका K है, वो भी कैपिटल। अगर टू लेटर्स में है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा गया है एंड सेकेंड लेटर स्मॉल रखा गया है। ठीक है, तो ये सिंबल आपके एग्जाम्पल में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है वो ऑरम होता है, और सिंबल क्या हो गया, AU। ठीक है, कैपिटल A स्मॉल U, AU। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का जो लैटिन नेम होता है वो अर्जेंटनम होता है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल A स्मॉल G, अर्जेंटनम हो गया। मरकरी है, मरकरी का जो लैटिन नेम होता है वो होता है हाइग्रेजिरम ना, हाइग्रे हाइग्रेजिरम होता है। ठीक है, हाइजीनियम बोलते हैं इसे, यहाँ पर लिखा है हाइग्रेजिरम लिखा है, हाइजीनियम बोलते हैं, हाइजीनियम। ठीक है, हाइजीनियम भी बोला जाता है इसको। यहाँ पर लिखा है हाइग्रेजियम जीरम लिखा है, तो यहाँ पर इसका सिंबल H और G हो गया ऐसे। कॉपर है, कॉपर का सिंबल क्यूप्रम होता है, CUPRUM, क्यूप्रम। ठीक है, और सिंबल इसलिए यहाँ पर इसका CU रखा गया। आप सोच सकते हैं CO क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये तो कॉपर है, COPPER। तो कॉपर देख के बच्चे गलती कर सकते हैं, CU को CO कर दें, जबकि CO कोबाल्ट का सिंबल होता है और कॉपर का जो सिंबल होता है वो CU होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्यूप्रम होता है, CUPRUM। ठीक है, ऐसे ही लेड है, लेड को जो लैटिन नेम है उसका प्लम्बम नाम है, PLUMBUM, प्लम्बम। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सिंबल लिखा गया कैपिटल P स्मॉल B, कैपिटल P स्मॉल B। ऐसे आयरन है, आयरन का जो लैटिन नेम है फेरम है, FERRUM, फेरम। सिंबल इसीलिए इसका क्या है, Fe है। सोडियम का जो लैटिन नेम है नेट्रियम है, तो इसलिए सिंबल Na हुआ। पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो कैलियम होता है, तो सिंबल क्या हुआ इसका, K हुआ इस तरह से। टिन को लैटिन में स्टेनम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल SN होता है। और एंटीमनी वही बिस्मिथ बोलते हैं, बिस्मिथ स्टेबम। ठीक है, स्टीबियम यानी कि लैटिन नेम इसका स्टीबियम होता है, इसलिए इसका सिंबल क्या है, SB है। और टंगस्टन का भी ऐसे इसको वॉल्फ्राम बोलते हैं, वॉल्फ्राम इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है टंगस्टन को ना। हाँ, टंगस्टन का जो जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो भी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है इसका, W होता है। तो हमने समझा होगा कि जितने भी एलिमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद ही रखना है, क्योंकि हम यही पढ़ेंगे कि इनके नेम को देख के ही हम इनका सिंबल पहचान सकते हैं। बट कुछ ऐसे ये टोटल 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नेम को देख के हम उनका सिंबल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो सिंबलाइज किया गया है, उनको सिंबलाइज किया गया है वो उनके लैटिन नेम से किया गया है। तो ये हमको 11 याद रखने हैं। कई तो ऐसे याद होंगे, गोल्ड का ऑरम होता है, AU होता है, सिल्वर का AG, मरकरी का HG, कॉपर का CU, लेड का PB, आयरन का FE, सोडियम का Na,
पोटेशियम का के, टिन का Sn, एंटीमनी का Sb, टंगस्टन का W। ठीक है, तो इनके सिंबल तो याद रखने ही और साथ में इनके लैटिन नेम भी याद रखेंगे तो ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए सही होगा। ठीक है, ऐसे ही और देखो यहाँ पर सिंबल दिए हैं जो जनरल और नॉर्मल नेम हैं या फिर नॉर्मल एलिमेंट हैं उनको सिंबलाइज कैसे। मैग्नीशियम है तो सिंबल कैपिटल M। देखो इसी से यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश नेम है, कोई लैटिन नेम नहीं है। एल्यूमिनियम है Al हो गया, कैल्शियम का Ca हो गया, Ca फर्स्ट लेटर C स्मॉल a। ठीक है, ऐसे क्रोमियम हो गया Cr हो गया सिंबल। मैग्नीज का Mn हो गया, कोबाल्ट का Co हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर कोबाल्ट है, वहाँ पर कॉपर है। ये देखो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर इसलिए है क्योंकि ये कॉपर है, कॉपर का जो सिंबल Co है यहाँ पर क्योंकि इसका लैटिन नेम क्यूप्रम है। और यहाँ पर कोबाल्ट इसलिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सिंबल यहाँ पर Co लिखा गया, सीधे Co। ऐसे निकल का Ni लिखा गया, जिंक का Zn लिखा गया, सिल्वर का Ag। देखो यहाँ पर सिल्वर लिखा अर्जेंटनम होता है, सिल्वर अर्जेंटनम ऊपर लिखा है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, जो सिल्वर का सिंबल है वो अर्जेंटनम होता है, इसलिए यहाँ पर इसका सिंबल जो लिखा गया वो Ag लिखा गया। ठीक है, अर्जेंटनम Ag। ठीक है, बेरियम। ठीक है, बेरियम का सिंबल Ba, आर्सेनिक का सिंबल As, प्लेटिनम का सिंबल Pt, रेडियम का सिंबल Ra, यूरेनियम का सिंबल U, लिथियम का सिंबल Li, जर्मेनियम का सिंबल G। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट का सिंबल क्या क्या होते हैं ये इनके नेम से ही पता चल जा रहा है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नेम से पता नहीं चलेगा क्योंकि उनका कुछ लैटिन नेम होता है। लैटिन नेम आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O, क्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, कार्बन का C, सल्फ़र का S, फास्फोरस का P, बोरान का B, सिलिकॉन का Si, आर्सेनिक का As, हीलियम का He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar। तो ये सबके अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं ये आज हमने पढ़े। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल सिंबल्स। ठीक है, केमिकल सिंबल्स देखो इसमें थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, अ सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्टैंड्स for the atom of a specific element for the abbreviation used for the names of element. Each element is denoted by the symbol which usually the first letter of its name in English or Latin written in the capital. ठीक है, यानी कि इनको जो सिम्बलाइज किया गया इनके इंग्लिश है, अगर इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश नेम के उसके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, अगर लैटिन नेम है तो उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया। सल्फर एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल S, सिमिलरली हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय द सिंबल H। ऐसे अलग अलग एलिमेंट को उनके अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कि देखो बहुत सारे आइटम है, Cd है, कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, Cr होता है, Cl है, क्लोरीन है, Ca कैल्शियम है, Co क्यूप्रम यानी कि कॉपर है, Co कोबाल्ट है, C कार्बन है। इस तरह से अलग अलग सिंबल उनके अलग अलग एलिमेंट की हमको आइडेंटिफाई कराता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स ये देख लेते हैं। अब देखो हमको फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग कंपाउंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम उनके नेम से लिखना बड़ा मुश्किल होगा और लॉन्ग होगा, लेंथी होगा। इसलिए उनको शॉर्टाइज करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए उसको हम एब्रीविएट करते हैं इन द सिंबल्स फॉर्म। ठीक है, देखिए देखो यहाँ पर लिखा है नीड क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, नेम ऑफ द एलिमेंट, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट लिखा है, इधर आप देख सकते हैं वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू द मास टू द इट्स एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल सिंबल N स्टैंड फॉर द एलिमेंट नाइट्रोजन, और वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 14 पार्ट ऑफ वेट नाइट्रोजन। ठीक है, दिस वेट बीइंग टू एटम वेट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, आज हमने इतना पढ़ा तो अभी इतना ही रखते हैं। नीचे लिखा हुआ है देखो नोट में, बी केयरफुल अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल CO मीन्स द एलिमेंट कोबाल्ट, और C देखो यहाँ पर CO लिखा है, कैपिटल C स्मॉल O,
ये कोबाल्ट एलिमेंट है। लेकिन कैपिटल सी और कैपिटल ओ, इसका मतलब ये एक कोबाल्ट एलिमेंट नहीं है, ये दोनों लेटर कैपिटल हैं। ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये एक कंपाउंड है और CO एक एलिमेंट है। इन दोनों में हमको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये हमको याद रखने की ज़रूरत है। अगर C भी कैपिटल है, O भी स्मॉल, इस O भी कैपिटल है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगर C कैपिटल है, O स्मॉल है, तो हमारा सिंबल होगा किसका, कोबाल्ट का। ठीक है, आज इतना रखते हैं। थैंक यू।